हेलो बच्चों। ठीक, आज मैं आप लोगों को जो है 11th साइंस सेक्शन में जो है मैथ के उसमें पहला टॉपिक हमारा है एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा था। हाई स्कूल में भी चैप्टर था, 11th में भी ये चैप्टर आपका है। ठीक, इसको इसलिए थोड़ा सा आपने स्टार्ट किया इस चैप्टर से क्योंकि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आएगा चैप्टर ये। बस अंतर क्या है, थोड़ा सा ये 10th से थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है, बस बाकी सब कुछ वही है जो आपने 10th में पढ़ा है। ठीक बच्चों, तो देखिए थोड़ा शुरू करते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक बच्चों, समांतर श्रेणी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए ठीक प्रोग्रेशन इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब अगर कोई आपकी प्रोग्रेशन चल रही है, श्रेणी चल रही है, और उसके दो जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म मीन्स ये आप क्या होगा, जो एक के बाद दूसरा टर्म आता है नेक्स्ट, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह ना। तो 2 के बाद जो 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो अभी देखिए कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है ये, इनके बीच जो डिफरेंस है वो देखिए क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, यानी सबके बीच डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 2 2 2 2 2। ठीक, तो 3 6 9 12, ठीक, जितने भी आपकी टेबल होती हैं, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, ये सब क्या है, एक प्रकार से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनके बीच की डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, पूरी सीरीज में वैसे ही चलता है, कांस्टेंट होता है। सो इट इज कॉल्ड ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, सम प्लस अंतर, जिसमें अंतर समान हो उन्हें क्या जाता था, समांतर श्रेणी। ठीक है, ए सीक्वेंस हुज एवरी टर्म एक्सीडिंग फर्स्ट टर्म, ठीक, कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग ए डेफिनेट नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब कि जो कोई भी ऐसी सीक्वेंस जो है, श्रेणी जो हमारी चल रही है, उसके एवरी टर्म, हर एक टर्म में जो है, ठीक, एक्सेप्टिंग फर्स्ट टर्म, ठीक, एक्सेप्टिंग मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, ठीक, कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी जो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म जो आते हैं उनमें वही जो एक सिंपल सा कोई भी एक कांस्टेंट टर्म जो जोड़ करके जो है हम एक सीरीज बना लेते हैं। ठीक, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए सिंपल है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी, सेकेंड टर्म क्या है ए, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो देखिए अगर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, डी आ जाएगा। थर्ड टर्म से आप सेकेंड टर्म माइनस कर दीजिए तो ए कैंसिल होगा, 2d माइनस डी, फिर डी आ गया आपका। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फिर क्या हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएंगे और 3d माइनस 2d, फिर डी आ जाएगा। ठीक, एक डेफिनेट नंबर ऐड होता चला जा रहा है। ठीक, तो इस तरह की जो सीरीज होती है हमारी वो क्या कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस वही डी जिसको हम कहते हैं। ठीक, द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, एनी टर्म प्रीसीडिंग टर्म, ठीक, ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने ये बताया है, इससे ए फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, सेकेंड टर्म ए प्लस 2d, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ए प्लस 3d, थर्ड फोर्थ टर्म। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए इसके बीच कितना डिफरेंस है, डी का, इसके बीच कितना डिफरेंस है, डी का ही, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, डी का। तो ये सेम डिफरेंस आ रहा है हमारा, वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जैसे 2 की टेबल लीजिए, 2 4 6 8 10 12, अब देखिए सबके बीच में डिफरेंस क्या है, 2 2 का ही डिफरेंस है ना, तो 2 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस जो सब में कॉमन हो। ठीक है, या और डेफिनेट नंबर एडेड इन एनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिव्स द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कोई एक निश्चित संख्या जो है, नंबर है, जो जोड़ दिया जाए किसी भी टर्म में, ठीक, ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी समांतर श्रेणी में, और जो गिव्स द नेक्स्ट टर्म, जो अगला टर्म आएगा, इज कॉल्ड हमारा क्या कहलाएगा, वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक, जैसे ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे a प्लस डी, ठीक, इसमें हमने d जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा, a प्लस 2d हो गया। फिर हमने क्या किया, थर्ड टर्म में d जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा, a प्लस 3d हो जाएगा ना ये, और इसमें फिर d जोड़ देंगे तो अगला टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 4d।
नहीं, एक डेफिनेट नंबर हम जोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसके आगे देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम बैक जाते हैं बच्चों, बैक में आते हैं, थोड़ा सा हमारा क्या है, ये है, ये टॉपिक है, थोड़ा सा इसको लार्ज करते हैं बच्चों। देखिए थोड़ा सा हो सकता है आपको ब्लड दिखे, ठीक है ना, तो इसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिप्रेजेंट बाई ए। रिप्रेजेंट जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म होता है हमारा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और जो लास्ट टर्म होता है, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन, यानी कि ये क्या, एनथ टर्म, ठीक है, मतलब टर्म, और एन मतलब एनथ टर्म, लास्ट टर्म। ठीक, द कॉमन डिफरेंस, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, डी से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाला टी एन माइनस वन। इनकी वैल्यू क्या आती है हमारी, डी आती है। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी क्या हो जाती है, ए पहला टर्म, ए प्लस डी सेकेंड, ए प्लस टू डी थर्ड, ए प्लस थ्री डी फोर्थ, डैट 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 डैट। ठीक, जिसमें हमारा टी वन क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा, ठीक, ए प्लस वन माइनस वन जीरो होता है ना, और जीरो इंटू डी जीरो हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा ए। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ठीक, इसमें फर्स्ट में जो है हमने सेकेंड जोड़ दिया था, वो कॉमन क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस डी, है ना, तो क्या बन जाएगा, इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टू माइनस वन डी, थ्री माइनस वन डी, इस तरह आपका ए प्लस टू डी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह हमारा जो लास्ट टर्म आ जाएगा वो, देखिए ये जो आपका चल रहा है ना, ये वन टू थ्री एंड सो ऑन, कहाँ तक, एन टर्म तक, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एन माइनस वन डी। ठीक बच्चों, ये जो हमारा आ रहा है एन टर्म, ठीक, एनवा टर्म निकालने के लिए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें लास्ट टर्म निकालना हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो आपको, ठीक, ये नंबर ऑफ टर्म मालूम हो कितने हैं, एन, और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो लास्ट टर्म आप निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म मालूम हो, ठीक, नंबर ऑफ टर्म मालूम हो, डी मालूम हो तो ए निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो, डी मालूम हो तो नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए इसी तरह जो है हमारा, देयरफॉर द nth टर्म ऑफ जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका जनरल टर्म क्या बन जाता है हमारा, लास्ट टर्म, ये जो आपका बना फार्मूला, ये टी एन इक्वल टू एनवा पद जिसको कहते हैं nth टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक बच्चों, ये फार्मूला है, इस पर बेस आपने हाई स्कूल में भी लगाए होंगे काफी सब, है ना। अगर आपको, ये तो स्टार्टिंग से है लास्ट टर्म, अगर आप लास्ट से अगर कोई टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तब आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर टी एन की जगह क्या हो जाएगा, एल, वही लास्ट टर्म आपका हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब इसकी जो ये आपको निकालने के ये बताया गया, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द एंड, लास्ट से कैसे निकालते हैं उसको देखिए, बता देते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी ए डी एन एल रिप्रेजेंट। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन जाएगी, पहला टर्म ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी डैट डैट डैश एल माइनस टू डी, मतलब लास्ट से जो है टू डी, अब ये वाला क्या हो जाएगा, एल माइनस डी, और लास्ट टर्म आपका एल ही है, यानी लास्ट टर्म से आप कॉमन डिफरेंस घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो उसके जस्ट पहले वाला जाएगा। ठीक, दो कॉमन डिफरेंस आपका टू टाइम्स माइनस कर देंगे तो लास्ट से तीसरा पद आ जाएगा। जैसे आपके टू टेबल में जाते हैं ना, तो लास्ट टर्म क्या होता है हमारा 20 होता है। ठीक, अब उसको हम, उससे पहले वाला पद क्या होगा, टर्म क्या होगा, 18 होगा, तो क्या किया हमने, 2 माइनस किया ना, जो कॉमन डिफरेंस था, तो वही डी माइनस हो गया। और उसके पहले जस्ट आएंगे, लास्ट से तीसरा क्या हो जाता है हमारा, वो 16 हो जाता है, तो आपका क्या माइनस हुआ, 4 माइनस होगा ना, 2 प्लस 2, तो वो है आपका 2 इंटू 2 यानी 2d माइनस हुआ। ठीक, ये सीरीज सिक्वेंस चल रही है आपकी। तो इन दिस प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड एल इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा, लास्ट टर्म माइनस वन इंटू डी। ठीक, सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, एल माइनस डी, डी माइनस हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल माइनस टू माइनस वन इंटू टू, क्योंकि 2 माइनस वन क्या हो जाता है 1 ही होता है, तो एल माइनस डी हो जाएगा ये। ठीक,
अब थर्ड टर्म लास्ट से क्या हो जाएगा, L माइनस टू डी, मीन्स L माइनस टू लाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 माइनस 1 कर देंगे डी। तो ये देखिए सीक्वेंस क्या चल रही है हमारी, 1 2 3, ठीक। तो अब इसी तरह आपका L टर्म निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका लास्ट से L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक बच्चों। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी पर बेस थोड़ा सा हाई स्कूल से रिलेटेड मैं कुछ आपको समझे रहा हूँ, ठीक। इसके बाद उसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, जहाँ दिक्कत आए आप ग्रुप में तुरंत डालिए, मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, ठीक बच्चों। आज थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गई है, ये लगभग 10 मिनट की, जो कि 50 MB तक पहुँच जाएगी, ठीक। इसलिए थोड़ा सा मैं यहीं रोक रहा हूँ वीडियो को। ओके।